हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का रूट वर्ड है मल्टी। तो आज हम देखेंगे मल्टी जहाँ पे भी एज ए प्रीफिक्स यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है मेनी या मच। मल्टी एक उपसर्ग है जो लैटिन भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है अनेक या अधिक। तो चलो अब देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। सबसे पहला वर्ड इससे जो बन सकता होता है मल्टी कल्चरल। अब मल्टी कल्चरल को कैसे रूट वर्ड्स में डिवाइड करेंगे? मल्टी प्लस कल्चरल। तो क्या मीनिंग होगा? ऐसी कोई जगह जिसमें बहुत सारी कल्चर एक साथ रहती है। मल्टी कल्चरल कई अलग अलग संस्कृतियों से संबंधित या उन्हें शामिल करना। जैसे हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज ए मल्टी कल्चरल कंट्री। जैसे इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीनेशनल। अगेन मल्टी प्लस नेशनल, कई देशों या राष्ट्रीयताओं को शामिल करना, इन्वॉल्विंग सेवरल कंट्रीज और नेशनलिटीज। फॉर एग्जांपल आजकल कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। उस कंपनी का हेड ऑफिस फॉर एग्जांपल लंदन में होगा, उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी सियोल या टोक्यो में होगी, उसके रॉ मटेरियल्स न्यूयॉर्क या मेक्सिको सिटी से एक्वायर होते होंगे, मार्केटिंग ऑफिस कहीं और होगा। ऐसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। सो मल्टीनेशनल क्या होगा? जिसमें कई सारी नेशनलिटी के लोग इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीमीडिया। अगेन रूट वर्ड्स में कैसे डिवाइड करेंगे? मल्टी प्लस मीडिया। मल्टीमीडिया का मीनिंग क्या है? मीडिया क्या होता है? मीडिया क्या होता है? आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए कोई भी साधन मिलता है उसको मीडिया बोलते हैं। वो न्यूज़पेपर हो सकता है, रेडियो हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, टीवी हो सकता है। तो मल्टीमीडिया क्या होगा? यूजिंग मोर देन वन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन। अपनी अभिव्यक्ति या संचार के लिए एक से अधिक माध्यमों का उपयोग करना। जैसे हमने इंटरनेट का भी यूज़ किया, फ़ोन का भी यूज़ किया है, रेडियो का भी यूज़ किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीमीडिया। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीटास्क। वेरी सिंपल, मल्टी प्लस टास्क। तो क्या मीनिंग होगा? टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। एक ही समय में कई कार्य करना, मल्टीटास्किंग। इस पिक्टोग्राफ से आप याद कर कीजिए इसको। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीवर्स। सिंपल, मल्टी प्लस यूनिवर्स। ये जो वर्ड है मल्टीवर्स, ये आजकल जो साइंस फिक्शन मूवीज आ रही है या एवेंजर्स की मूवीज आ रही हैं उनके कारण बहुत फेमस हुआ है। तो मल्टी यूनिवर्स मीन्स अभी तक हमारी थ्योरीज क्या बोलती है कि वर्ल्ड में एक ही यूनिवर्स है, बट ये थ्योरी बोलती है कि कई सारी यूनिवर्स है, कई सारे ब्रह्मांड है। तो उन सब ब्रह्मांड में सभी कैरेक्टर्स सेम है, वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो मल्टीवर्स क्या होगा? हाइपोथेटिकल कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूनिवर्सेस, कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह। नेक्स्ट वर्ड मल्टीपर्पज। बहुत आसान है, मल्टी प्लस पर्पज। कोई भी ऐसी चीज जिसके मल्टीपल पर्पज हो उसको बोलेंगे मल्टीपर्पज। बेस्ट एग्जांपल आप इसको देखिए, स्विस नाइफ। इसके कई सारे यूजेज है। इसमें नाइफ भी है, इसमें सीजर्स भी है, इसमें कोर कोपलर भी है। तो क्या बोलेंगे? स्विस नाइफ हैज मल्टीपल पर्पज। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीपल प्लेयर, मल्टीप्लेयर। वेरी सिंपल, मल्टी प्लस प्लेयर मीन्स कोई भी ऐसा गेम जिसमें एक से अधिक खिलाड़ी खेल सकते हैं। जैसे सिंपली प्ले स्टेशन 4 के जो भी गेम होते हैं या 5 के गेम्स होते हैं वो मल्टीप्लेयर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मल्टी मिलेनियर। रूट वर्ड्स में डिवाइड कीजिए, मल्टी प्लस मिलेनियर। मिलेनियर मीन्स लखपति, मल्टी मीन्स बहुत सारे, मतलब ऐसा अब इसके बाद कई लाखों की संपत्ति है उसको मल्टी मिलेनियर बोले। ए पर्सन विथ मेनी मिलियंस इन एसेट्स। जिस व्यक्ति के पास कई मिलियन की संपत्ति हो उसको बोलेंगे मल्टी मिलेनियर। जैसे इस फोटो में इस वुमन को आप देख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है मल्टी लिंगुअल। अगेन रूट वर्ड्स में डिवाइड कीजिए, मल्टी प्लस लिंगुअल। तो क्या मीनिंग होगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो कई सारी लैंग्वेज बोल सकता हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कई सारी लैंग्वेज में दे रखी है उसको बोलेंगे मल्टीलिंगुअल। क्या मीनिंग होगा? कई भाषाएं बोलना या उनका उपयोग करना। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी स्मार्टफोन आता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आता है तो उसके साथ में यूज़र मैनुअल आती है। वो यूज़र मैनुअल हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, स्पेनिश में भी होती है, हर लैंग्वेज में उसका यूज़ लिखा रहता है। तो उसको हम बोलेंगे मल्टीलिंगुअल। नेक्स्ट वर्ड है मल्टी डिसिप्लिनरी। कैसे रूट वर्ड्स में डिवाइड करेंगे? मल्टी प्लस डिसिप्लिनरी मीन्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे अभी तक क्या होता है कि इंडिया में जैसे बीकॉम बंदा करेगा या बीएससी या बीए करेगा तो उसको, अगर बंदा बीएससी कर रहा है तो उसको साइंस के सब्जेक्ट से पढ़ने होते हैं। बट अगर कहीं को ऐसी अप्रोच हो कि किसी स्टूडेंट को एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ना है, साथ में ही कोई लैंग्वेज या आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होगी? उसके अंदर आप साइंस के साथ आर्ट्स कॉमर्स सबके एक एक दो दो सब्जेक्ट लेके आप स्टडी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच।
कंबाइनिंग सेवरल एकेडमिक डिसिप्लिन्स, कई शैक्षणिक विषयों को मिलाना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाता है। अब जो अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी ये बोलती है कि हम धीरे धीरे मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है मल्टी विटामिन। वेरी सिंपल, मल्टी प्लस विटामिन मीन्स एक ऐसा सप्लीमेंट जिसमें सभी टाइप के या बहुत सारे टाइप के विटामिन हो, मल्टी विटामिन। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, ये पता ही आपको, मैं ये नहीं बताऊंगा, बस ये है कि ये मल्टी रूट वर्ड से स्टार्ट होता है तो मैंने यहाँ पे जस्ट डाल दिया है। नेक्स्ट वर्ड है मल्टी रेशियन। मल्टी रेशियन, मल्टी प्लस रेशियन, रेस हमें पता ही है नस्ल, तो मल्टी रेशियन क्या होगा, मेड अप ऑफ और इन्वॉल्विंग सेवरल रेसेस। कोई भी टीम जिसके अंदर हर रेस या नस्ल के लोग हैं उसको बोलेंगे मल्टी रेशियल। मल्टी रेशियल टीम और मल्टी रेशियल कंपनी और मल्टी रेशियल सोसाइटी। जैसे तो आजकल बड़ी बड़ी कंट्रीज या सिटीज़ के अंदर हर रेसेस के लोग हैं तो मल्टी रेशियल सिटीज होती हैं आजकल। मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स में तो हम सब ने देखा होगा, पहले क्या होता था कि मूवी थिएटर होता था, लोग वहाँ जाके मूवी देखते थे, बट आजकल क्या होता है मल्टीप्लेक्स में जाओ, वहाँ पे कई सारी स्क्रीन्स होती हैं, साइमल्टेनियसली कई सारी मूवी चल रही होती है, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्स। ए बिल्डिंग विथ सेवरल मूवी थिएटर, एक ऐसी इमारत जिसमें कई सारे सिनेमा हॉल होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्स। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीपोलर। ये हमने अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा जब हम जियो पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स की बात करते हैं। रूट वर्ड्स क्या है, मल्टी प्लस पोलर। इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, हैविंग मेनी पोल्स। एग्जाम्पल इन ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स, कई ध्रुवों वाला, जैसे भूगोल या राजनीति में। अक्सर राजनीति में क्या यूज होता है कि पूरे वर्ल्ड में आज के दिन दो ही ध्रुव हैं, यूएसए और चाइना, ये दोनों मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है। उनके साथ साथ में जैसे इंडिया भी उभरना चाह रहा है, तो आज के टाइम हम क्या बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बाइपोलर, दो ध्रुवों से लेके मल्टीपल पोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मल्टी सेलुलर। वेरी सिंपल, मल्टी प्लस सेलुलर मतलब क्या हुआ, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। हमने 8th या 9th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि प्रोकारियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उसके अपोजिट क्या होते हैं, यूकारियोट्स, वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट मल्टी लेटरल। सिंपल, मल्टी मीन्स मेनी, लेटरल यहाँ पे मीनिंग होता है साइड्स, तो अब इसका क्या मीनिंग होगा, कोई भी ऐसी मीटिंग जिसमें दो से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रोग्राफ से आप देखिए, यूएसए, इंडिया, ब्राज़ील, तीनों कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट है, तो ये मल्टीलेटरल मीटिंग है। इन्वॉल्विंग मोर देन 2 पार्टीज और कंट्रीज, दो से अधिक पक्षों या देशों को शामिल करना। नेक्स्ट वर्ड मल्टी स्टोरी। वेरी सिंपल, मल्टी मीन्स मेनी, स्टोरी मीन्स मंजिल, ऐसी इमारत जिसमें कई मंजिलें होती हैं। फ्रेंड्स, जहाँ पे कोई वर्ड आएगा मुझे लगा बहुत आसान है तो उसको मैं थोड़ा जल्दी से कवर कर दूंगा, वहाँ पे हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट वर्ड है मल्टी प्लस फंक्शनल। क्या होगा, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो कई सारे फंक्शन पूरे कर सकती है, कई कार्यों को पूरा करने वाला क्या बोल कहलाता है, मल्टी फंक्शनल। जैसे कंप्यूटर आज के दिन मल्टी फंक्शनल है, कई सारे फंक्शंस को अचीव कर सकते हो आप कंप्यूटर्स के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड मल्टी फेसेटेड। फ्रेंड्स, ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर एग्जाम में नहीं आए तो आपकी वैसे भी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छा वर्ड है। मल्टी मैनी फेसेटेड, फेसेटेड का क्या मीनिंग होता है, आस्पेक्ट्स, हिंदी में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पहलू या पक्ष। सो मल्टी फेसेटेड क्या होगा, हैविंग मैनी साइड्स और आस्पेक्ट्स, या हम हिंदी में बोल सकते हैं कई पक्षों या पहलू वाला। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे पॉवर्टी है, गरीबी है, तो हम अक्सर बोलते हैं कि गरीबी के कई सारे पहलू हैं। इकोनॉमिक पहलू अलग है, सोशल या सामाजिक पहलू अलग है, राजनीतिक पहलू अलग है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स अलग है। तो हम अक्सर बोलते हैं कि पॉवर्टी इज ए मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम, गरीबी एक बहुपक्षीय समस्या है। तो मल्टी फेसेटेड जिसके बहुत सारे आयाम हो, डायमेंशंस हो, फेसेट्स हो, एस्पेक्ट्स हो, पहलू हो, पक्ष हो, उसका बोलते हैं मल्टी फेसेटेड। नेक्स्ट मल्टी प्रोसेसर। वेरी सिंपल, मल्टी प्लस प्रोसेसर, कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो, उसको हम बोलेंगे मल्टी प्रोसेसर। नेक्स्ट वर्ड मल्टी प्रोज्ड। अभी हमने बोला मल्टी फेसेटेड, सेम उसी का सिनोनिम है, उसी का मीनिंग है। मल्टी मीन्स मैनी, प्रोज्ड मीन्स जिसके कई सारे पहलू हैं, कई कोणों या पहलू वाला, हैविंग मैनी प्रोन्स और एस्पेक्ट्स। मल्टी स्टेज,
आसान है। मल्टी मीन्स मैनी, स्टेज मीन्स स्टेज, occurring इन मल्टीपल स्टेजेस, कई चरणों में होने वाली कोई प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज। नेक्स्ट वर्ड मल्टीग्रेन, मल्टी प्लस ग्रेन, कोई भी ब्रेड या फिर आटा जो कई सारे ग्रेन से बना हुआ है, कई प्रकार के अनाज से बना हुआ, मेड फ्रॉम मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्रेन। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन लोग जैसे जैसे हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग मल्टीग्रेन ब्रेड्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है मल्टी कलर्ड, वेरी सिंपल, मल्टी प्लस कलर, कई रंगों वाला, कोई ऐसी पिक्चर जिसमें कई सारे कलर्स यूज हो रखे हो। नेक्स्ट वर्ड मल्टी फॉर्म, मल्टी मीन्स मैनी, फॉर्म मीन्स जिसके रूप है, स्वरूप है, फॉर्म का मतलब रूप और स्वरूप, तो मल्टी फॉर्म क्या होगा, कई रूपों वाला, हैविंग मेनी फॉर्म्स और अपीयरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हिंदू माइथोलॉजी में क्या है कि जैसे भगवान विष्णु है तो भगवान विष्णु के कई सारे अवतार है, तो उनको क्या बोलेंगे आप, भगवान विष्णु कई मल्टी फॉर्म वाले पर्सन थे। नेक्स्ट वर्ड है इससे बनता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये अक्सर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। मल्टी मीन्स मैनी, न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस, सो मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होगा, हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा किसी सेल में, एक से अधिक केंद्रक वाली कोशिका को हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। जैसे आप इसमें देखिए, ये एक सेल है, इसमें 1 2 3 4 एंड 5 इसमें न्यूक्लियस है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो फ्रेंड्स यही थे रूट वर्ड मल्टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।